आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। अब तुम्हारी बड़ी अम्मी घर पे आ गई तो मुझे लगा कि आप मुझसे कुछ भी कह सकते हैं, अपने दिल की कोई भी बात। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। हया मैं तुमसे भाईजान आप I'm sorry। लेकिन क्या है ना, भैया को मैं लेके जा रहा हूँ। चलो टेरेस पर चलो। या अल्लाह, ऐसा कैसे हो सकता है? दिलशाद की किस्मत हर बार उसका साथ कैसे दे सकती है? रजिया भी, आपको वहां पहले पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन आप है ना, अब सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ। अरे बेगम साहिबा, खामखा खून जलाकर क्या फायदा है? अरे दिलशाद अगर मुर्दा नहीं भी है तो क्या मुर्दे से कम भी तो नहीं है? होश कहाँ आया है उसे अभी? बात सिर्फ दिलशाद की नहीं है रजिया भी, सब कुछ बिखर रहा है, सब कुछ। उस सनम की बच्ची जोया और असद के बारे में जानने की कोशिश कर रही, और हमें तो लगता है कि अभी तक सब कुछ जान भी चुकी है। कौन है जो हमारे सारे राज खोल रहा है? कौन है जिसने उसे बताया कि असद का कमरा उस तरफ है? और कौन है जिसने बताया कि वो लोग इसी इलाके में रहा करते थे? कौन है रजिया भी, तो ये सब कुछ हमारे खिलाफ कर रहा है? अल्लाह, किसकी तरफ है इशारा? बेशक आपकी तरफ रजिया भी। आप पर हमें बिल्कुल यकीन नहीं। एक बार हम आस्तीन के सांप पर यकीन कर सकते हैं, लेकिन आप पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है रजिया भी। कहीं ऐसा तो नहीं कि खेल तो आप हमारी तरफ से खेल रहे हैं, लेकिन चाल दूसरी तरफ से चल रही हैं? हाँ, हमें आप पर यकीन करना ही नहीं चाहिए था रजिया भी। वो आप ही थी ना जिसने हमें बताया था कि सनम को वो दरवाजा मिल गया है। कहीं ऐसा तो नहीं रजिया भी कि उस दरवाजे तक आपने उसे वहां पहुंचाया हो? जवाब दीजिए। और हाँ, आप तो दिलशाद को मारने के लिए गई थी ना, लेकिन उससे मार नहीं पाई। क्यों? क्योंकि आपको जलन होने लगी थी, क्योंकि एक वक्त पर इस घर पर, इस हवेली पर आपकी हुकूमत चला करती थी, आपका राज हुआ करता था। वही पुराने दिन आपको याद आ गए होंगे, वही पुराने दिन आप फिर से जीना चाहती होंगी, है ना? इस हवेली को आप हथियाना चाहती हैं, है ना? ताकत के नशे में इंसान अक्सर अंधा हो जाता है बेगम साहिबा, लेकिन तुम जो हो ना, वो सिर्फ आंखों से ही नहीं, अकल से भी अंधी हो गई हो। तुम्हें क्या लगता है बेगम साहिबा,
अगर मुझे यही सब करना होता तो मैंने बहुत पहले कर दिया होता, लेकिन नहीं, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मेरा असली फायदा तुम्हारी कब्र खोदने में नहीं, तुम्हारे गुनाहों पर मिट्टी डालने में है। हमें आपकी किसी भी बात पर यकीन नहीं है रसिया भी। पूरी जिंदगी तो आप झूठ के ही बीच बोलती रही है रसिया भी, और कौन जाने कि उसी झूठ की फसल काटने के लिए आप यहां पर आई। लेकिन एक बात याद रखिएगा, हमारे खिलाफ जाने की कोशिश भी मत करिएगा रसिया भी। भले ही हम देख नहीं सकते रसिया भी, लेकिन हमारी नजरें हर वक्त आपकी एक एक हरकत पर है। याद रखिएगा इस बात को। अगर हमें किसी दिन ये पता चला कि आप रह तो हमारी छांव में रही हैं, लेकिन हमारी ही जड़ें काटने की कोशिश कर रही हैं, तो याद रखिएगा रसिया भी, अल्लाह कसम हम आपका वो हाल करेंगे कि आप जिंदगी भर याद रखेंगे। क्योंकि एक बात तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं कि हम क्या क्या कर चुके हैं और क्या क्या कर सकते हैं। बिल्कुल बेगम साहिबा, बेशक उम्र हो गई है मेरी, लेकिन ये बात मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। बड़ी किस्मत वाली हो तुम, वरना कहाँ आहिर बाबा और कहाँ तुम। दुनिया में सबसे अच्छा लड़का मिला है तुम्हें। अगर वो मुझे मिले होते तो सुबह शाम मैं बस उन्हें देखती रहती। वैसे अभी भी तो देखती रहती हूँ। और तुम हो कि बात बात में उनसे लड़ने का मौका ढूंढती रहती हो। तो अपनी पहलवानी छोड़ो और सीधे मुंह से बात क्या करो उनसे। अल्लाह,